एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पॉइंट पर। इससे पहले हम दो केस डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, मिरर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे इन्फिनिटी पर, और सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर बियॉन्ड सी रखा था। आज हम जो केस डिस्कस करेंगे उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पॉइंट पर। तो हमने देखो ये पॉइंट है सी पॉइंट पर हमने रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने रखा किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे देते हैं ए एंड बी। अब देखो इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रेज निकली, पहली लाइट रे निकली जो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर कहां से जाएगी, फोकस से पास होती जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई जाती है। तो देखो ये कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई गई। अब एक और लाइट रे निकली ऑब्जेक्ट से कोई एक और लाइट रे हमने कंसीडर करी जो कहां से पास करती हुई जा रही है, फोकस से पास करती हुई जा रही है, और जाके कहां पे स्ट्राइक करी, मिरर से स्ट्राइक करी। अब रूल नंबर सेकंड क्या होता है, रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो देखो ये लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई, और यहाँ पे मिरर से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे पास करती हुई जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अब देखो एक रिफ्लेक्टेड रे है ये, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है ये। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उस पॉइंट पर क्या बनेगी, इमेज। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से आई यहां तक, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यहां से आई, और ये दोनों इस पॉइंट पर मीट करी, और जिस पॉइंट पर मीट करती है वहीं पर क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, और दोनों एक्चुअल में मीट करी है तो कैसी है, रियल भी है। तो अब देखो नेचर अगर मैं इसका डिस्कस करूं तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो ये कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इमेज तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। नाम दे देते हैं इसको। अब एरो नीचे आ गया तो इसको मैंने लिखा ए डैश, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। तो अब देखो साइज कैसा है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज की क्या बनी है, इमेज बनी है। तो साइज कैसा हो गया, सेम साइज हो गया। और अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहां पे था, सी पॉइंट पर रखा था, और इमेज भी कहां पर बनी है, सी पॉइंट पर। एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ इसी चीज को। देखो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहां, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को रख रहे कहां पर है, सी पर, सी पॉइंट पर रख रहे हैं। हमने ऑब्जेक्ट को रखा पॉइंट सी पर, कोई भी लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती हुई जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई जाएगी। सेकंड लाइट रे आई जो प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आएगी तो मिरर से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये वाली इंसिडेंट है, ये वाली भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, और इसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, सेकंड से। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करती हैं, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, ये दोनों सोचते हैं यहां पर मीट कर गई तो ये इमेज बन गई यहां पर, लेकिन ये नहीं देखना ये इंसिडेंट रे है। हमें नोट करना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिल रही हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी और रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस से पास होती हुई गई है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं। हमें ये देखना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट करती हैं। ये कोई लाइट आई फोकस से पास होती हुई, रिफ्लेक्ट बैक होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। दोनों जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस पॉइंट पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इसलिए इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड बनी है। तो अगर मैं इसके नेचर को डिस्कस करूं तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिली वहां पर इमेज बनती है, एक्चुअल में मीट कर रही है इसलिए रियल इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इन्वर्टेड होगी। और साइज आप मेजर करके देख सकते हो, अगर मान लो आप ये 2 सेंटीमीटर लेकर चल रहे हो, अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया है तो आपकी इमेज भी कितने की बनेगी, 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज जितना है उतना ही साइज किसका होगा, इमेज का होगा। तो मीन्स इमेज सेम साइज की बनेगी। और पोजीशन की अगर बात करते हैं तो पोजीशन क्या होगी, सी पर, सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा था, इमेज भी कहां पर बनेगी, सी पॉइंट पर ही बनेगी।
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। प्रीवियस जो हमने केस डिस्कस किया उसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा था एट सी। अब हम कहां पे ले आए ऑब्जेक्ट को? मिरर के और पास, सी एंड एफ के बीच में। तो ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा ए बी, सी एंड एफ के बीच में। वही दो रूल अप्लाई करते हैं जो हम रूल यूज करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट रूल अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, क्या था कि अगर कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करती हुई जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई जाएगी। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई चली गई। मींस ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे होगी हमारे पास। अब देखो कोई लाइट रे आई, सेकंड लाइट रे आई, प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई। अब ये कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जैसे ही मिरर से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये लाइट रे देखो ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगी? इमेज। तो देखो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी ये वाली, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे थी ये वाली, दोनों यहां पर मीट कर रही है, यहां पर क्या बन जाएगी? इमेज। और अब यहां पर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इमेज, तो ये कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। तो इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया, डिनोट कर दिया ए डैश, एरो नीचे की तरफ होगा, ए डैश एंड बी डैश। तो अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट जो हमने लिया था उसका साइज क्या था? छोटा, और जो इमेज बनी है उसका साइज क्या है? बड़ा है। मींस यहां पर जब भी इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी? एनलार्ज इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। एक बार दोबारा रिपीट करती हूं मैं आपको। देखो हमने अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? सी एंड एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने ए बी ऑब्जेक्ट को रखा। अब ऑब्जेक्ट से कोई भी इंसिडेंट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई जाएगी। सेकंड रूल अप्लाई किया हमने, क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई आती है, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करती हैं, तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये थी, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये थी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो अब देखो ये दोनों यहां पर मीट कर रही थी, यहां पर क्या बन गई? इमेज बन गई। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड बनी। तो देखो यहाँ पर नेचर अगर मैं डिस्कस करूं, दोनों रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? कैसी इमेज है? रियल इमेज है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है इसलिए कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का साइज कम है और जो इमेज बनी उसका साइज क्या है? ज्यादा। मीन्स कैसी इमेज बनी है? एनलार्ज। मीन्स ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी साइज की इमेज बनी है, एनलार्ज इमेज बनी है। और अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन क्या है? सी के बियॉन्ड इमेज बनी है। तो हमने कहा इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी। तो यहां पे मैंने लिखा इमेज बनी कहां पर है? बियॉन्ड सी। अब कंटिन्यू करते हैं केस नंबर 5, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं पॉइंट एफ पर। तो ये पॉइंट एफ है, फोकस। यहां पर हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया ए बी ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट से कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहां से पास करती हुई जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई जाएगी। तो देखो यहां से कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद ये कैसे जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई। तो ये देखो ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई चलेगी। तो अब देखो अब हम अप्लाई करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आती है तो जैसे आएगी वैसे की वैसे वापस चली जाएगी, रीट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो यहाँ पे देखो अब लाइट रे को कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो इस तरीके से लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है। तो देखो ये कोई लाइट रे, अगर मैं इसको पीछे से देखूं तो ये लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है और इस पॉइंट पर आकर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है मिरर को। तो देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है, तो जैसे आएगी वैसे की वैसे वापस चली जाएगी, मींस रीट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करती है वहीं पर क्या बनती है? इमेज। अब पहली रिफ्लेक्टेड रे तो थी ये वाली, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे यही है, यही इंसिडेंट रे है और यही क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली
जो भी लाइट रे होती है वो जैसे आती है वैसे की वैसे वापस चली जाती है। तो अब ये दोनों लाइट रेज जहां पर मीट करेंगी वहां पर क्या बननी है, इमेज बननी है। तो देखो यहाँ अगर मैं आगे इसको कितनी भी आगे लेकर जाऊं, ये दोनों लाइंस मीट नहीं करेंगी, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या है, पैरेलल हैं। और हम ये भी पढ़ा होगा आपने कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। अगर वो कहीं पे मीट करेंगी तो वो इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगी, मतलब हमें नहीं पता वो पॉइंट कौन सा है जहां पर वो जाकर मीट करेंगी। वैसा तो ऐसे कभी पॉसिबल होता नहीं कि दो पैरेलल लाइंस कहीं पे मीट करें। अगर कभी मीट करेंगी तो कहां पर जाके मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगी। तो अब देखो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। अब देखो जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे, जितना ये आगे बढ़ती जाएंगी, उतना ही डिस्टेंस मतलब इमेज की हाइट उतनी ही क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मीन्स जितनी भी दूरी पर ये बनेगी इमेज, उतनी ही हाइट इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स हाईली एनलार्ज इमेज बनने वाली है। और देखो अपने आप मिलेंगी ये दोनों रेस, तो कैसी होंगी, रियलिटी में मिल रही होंगी। तो हम क्या कहेंगे, कैसी इमेज है, रियल। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी ये इमेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और बहुत ज्यादा दूर जाकर बनेगी, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज इमेज का। तो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, हाईली एनलार्ज। और पॉइंट क्या होगा जहां पर इमेज बन रही है, एट इन्फिनिटी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इसी को। हमने ऑब्जेक्ट को रखा एफ पर, ऑब्जेक्ट ए बी को रख दिया मैंने एफ पर। कोई भी लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो कहां से पास होती हुई जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई जाएगी। उसके बाद सेकंड रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही कहां पर रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। तो इसलिए हमने अप्लाई किया रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड अप्लाई किया, लाइट रे को इस तरीके से ड्रॉ करो कि वो ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही है। तो ये जो लाइट रे मैंने ड्रॉ की, अगर मैं इसको पीछे बढ़ा के देखूं तो ये कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इट मींस जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट लाइट आती है, जैसे आती है वैसे की वैसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मींस रिट्रेस करती है अपने पाथ को। तो ये जैसे आई वैसे की वैसे वापस चली गई। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो अब देखो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मीट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। और कोई भी दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। और अगर कहीं पे मीट करेंगी तो कहां पे करेंगी, बहुत ज्यादा दूर इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगी। तो मैंने कहा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट करने वाली है, इन्फिनिटी पर जाकर मीट करने वाली है। दोनों एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, कैसी इमेज है, रियल इमेज है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी जो भी इमेज बनेगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और जितनी दूरी पे जाके बनेगी उतनी ही इमेज की साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हाईली एनलार्ज इमेज है। और अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो कहां पे जाके इमेज बन रही है, इन्फिनिटी पर जाकर इमेज बन रही है, तो इसलिए एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 6, जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एफ और पी के बीच में। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी, इस ऑब्जेक्ट को मैंने रखा एफ और पी के बीच में। ए बी ऑब्जेक्ट को रखा एफ और पी के बीच में। अब वही रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, अभी इस वाली लाइन को छोड़ दो, ये वाली लाइन, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास करती हुई जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई जाएगी। तो ये रहा फोकस, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये कहां से पास करती हुई गई है, फोकस से पास करती हुई गई है। मीन्स ये पहली रिफ्लेक्टेड रे है आपके पास। अब जैसे हमने प्रीवियस केस में हमने डिस्कस किया था कि लाइट रे को इस तरीके से बनाना है कि वो पीछे ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ आ रहा है। तो देखो यहाँ से मैंने एक लाइट रे ड्रॉ की, उसको जब मैंने पीछे मिला के देखा तो कहां से पास करती हुई आ रही थी वो रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आती है तो जैसे आई वैसे की वैसे वापस चली जाएगी, मींस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो देखो ये कोई लाइट रे यहाँ से मिरर पे स्ट्राइक करी, हमने इसको पीछे मिला के देखा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आ रही थी। तो देखो ये जैसे आई वैसे की वैसे वापस चलेगी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे हो गई ये वाली, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करती है वहां पर क्या बनती है, इमेज। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मीन्स डाइवर्ज हो रही हैं। ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, जितना और दूर जाती जाएंगी उतना आपस में दूर होती जाएंगी ये दोनों रेस। इसलिए मैंने इसको मिरर के पीछे खुद
इन दोनों लाइंस को इंक्रीज करके देखा कि कहीं बैक साइड पे इंक्रीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो देखो ये लाइट रे जो थी इसको मैंने इंक्रीज किया, और ये जो फर्स्ट लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे थी, इस रिफ्लेक्टेड रे को भी मैंने इंक्रीज किया। तो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिरर के बैक साइड पे मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इमेज कहाँ पे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए उस इमेज को कैसा बनाया गया, सीधा। और जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिली वहीं पर क्या बनी है, इमेज। तो अब देखो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं की, हमने उसे मिलाया, पीछे मिलाकर देखा, मीन्स ये ऐसे इमेजेस को क्या कहा जाएगा, वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। ये आपस में एक्चुअल में मीट नहीं की है, हमने इसको मिला के देखा तो बैक साइड पर मीट कर रही थी। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अब ऑब्जेक्ट का साइज देखो कितना था, छोटा था ऑब्जेक्ट, और इसका साइज क्या हो गया, इमेज का साइज बड़ा हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज बनी है। और बनी कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर। ये मिरर है, मिरर की बैक साइड पर बनी है। एक बार रिपीट करती हूँ इसी चीज को। देखो हमने ऑब्जेक्ट को रखा F और P के बीच में, फर्स्ट रूल अप्लाई किया कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिरर से स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई गई। थर्ड रूल अप्लाई किया, लाइट रे को इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाए। तो ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे को इस तरीके से ड्रॉ किया, पीछे मीट करवा के देखा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही थी। अब जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है तो जैसे आई वैसे की वैसे वापस चली जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो यही रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये वाली, सेकंड ये। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज। अगर हम यहाँ की बात करें, जितना ये दूर जाती जाएंगी उतना क्या होंगी, एक दूसरे से डिस्टेंस इनका बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेज डाइवर्ज कर रही हैं। तो हमने मिरर के बैक साइड पे इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को मीट करवा के देखा कि मिलती हैं या नहीं। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको भी आगे बढ़ा दिया, फर्स्ट को भी आगे बढ़ा के देखा तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रही थी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा इमेज कैसी होती है, सीधी होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, तो सीधी इमेज बनी। और साइज देखो कैसा है, ऑब्जेक्ट छोटा था, इसका साइज कैसा है, इमेज का एनलार्ज है। तो यहाँ पर हमने कहा कि एनलार्ज साइज की है। और कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो रियल में मीट नहीं की, रियल में मीट नहीं की, हमने इसे पीछे मिला के देखा तो ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और इमेज की पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। अभी तक जो हमने 6 केसेस पढ़े हैं कनकेव मिरर के केस में, अब उनको एक टेबल की फॉर्म में हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3, उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है, पोजीशन ऑफ इमेज कि इमेज कहां पर बनी, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, और साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है। तो देखो फर्स्ट केस हमने किया था जब ऑब्जेक्ट को रखा गया था इंफिनिटी पर, हमने ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पर, इमेज कहां पर बनी थी, एट एफ फोकस पर बनी थी, और उसका नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा था उसका, पॉइंट साइज। सेकंड केस हमने डिस्कस किया, इंफिनिटी से उठाकर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बियॉन्ड सी। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी तब इमेज कहां पर बनी, बिटवीन एफ एंड सी, और उसका नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा था उसका, स्मॉल। इसी तरीके से थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी पॉइंट पर, इमेज भी कहां पर बनी, एट सी, और कैसी थी, उसका नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा था, सेम साइज की बनी थी। फोर्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में, इमेज बनी बियॉन्ड सी एंड रियल इन्वर्टेड इमेज बनी, और इमेज का साइज क्या था, एनलार्ज। फिफ्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पर, हमारी इमेज बनी इंफिनिटी पर, और रियल इन्वर्टेड थी और हाईली एनलार्ज थी। सिक्स्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा एफ और पी के बीच में, जो इमेज बनी वो कहां पर बनी, बिहाइंड द मिरर, और कैसी थी, नेचर कैसा था उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसा था, एनलार्ज। अब ये जो टॉपिक है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हरियाणा बोर्ड की मैं बात करूं तो हरियाणा बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन। 4 नंबर में आपसे इमेज बोला जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख दिया गया तो बताओ इमेज कहां पर बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा, आपको इमेज बना के बतानी होगी।
और अगर मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सीबीएसई में भी अगर आपको ये इमेज फॉर्मेशन करनी नहीं आती है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये इमेज फॉर्मेशन आना जरूरी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करें।